वहीं उड़ीसा कैडर के रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हुई है। जेडीयू ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में मनीष वर्मा ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि वे खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और ईश्वर ने जो भी क्षमता दी है उसे जेडीयू के विकास में लगाने की बात कही और साथ ही साथ पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका भी बखूबी निर्वहन करने की भी बात कही। मनीष वर्मा से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। की शुरुआत कर रहे हैं मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए। सर, एक आईएएस अधिकारी से अपने कैरियर की शुरुआत की, जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में सरकार की जो नीतियां होती है उसको इम्प्लीमेंट करता है, सरकार के लिए नीतियां प्रपोज भी करता है, जब सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाती तो उसको लागू करता है। तो इस तरह का काम एक पब्लिक सर्वेंट का है। लेकिन जो आगे की यात्रा है, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की यात्रा है, वो है जनता के बीच में जा करके जनता की आवश्यकताओं को समझना, उनसे जुड़े रहना, उनके दुख सुख में काम देना और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप पॉलिसी बनाना। तो कभी आपने सोचा था क्या कि अधिकारी से कभी राजनीति में जाना पड़ेगा? देखिए, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। मुझे पता नहीं था कि मैं बिहार में आऊँगा, मुझे पता नहीं था कि मैं जिलाधिकारी पटना का बनाया जाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि मैं बिजली कंपनी में काम करूंगा, मुझे कहाँ मालूम था कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सेक्रेटरी के रूप में काम करूंगा। तो एक संयोग है, ये जीवन में मेरा संयोग है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कब ऐसा हुआ मनीष जी कि जब आपको लगा कि राजनीति में आनी चाहिए? क्या आपने जब आईएएस से रिटायर मतलब बीआरएस मैं शुरू से भी जब भी कलेक्टर रहा हूँ या जहाँ भी रहा हूँ, हमेशा जनता के लिए काम किया हूँ, हमेशा जनता के लिए पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया और मेरी कोशिश रही है कि एज ए जिलाधिकारी कि जनता का काम कैसे हो, उनका जो मेरा दुख दर्द है उसको मैं कैसे कम कर सकूं। आपको लेके कई तरह की चर्चा है, कुछ लोग आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी बता रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि आपको बड़ा पद दिया जाएगा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं? देखिए, मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। जो पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा मेरे लिए, मेरी क्षमताओं को, मेरी उपयोगिता को देखते हुए जो वो फैसला लेंगे मेरे लिए सिरोधार्य है और मैं अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन यदि दे पाऊँ तो मेरे लिए गौरव की बात होगी। जहाँ तक उत्तराधिकारी का सवाल है, तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी वगैरह होते नहीं। लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता बनाती है नेता और जनता को जो लगता है वो करती है। तो किसी भी हालत में उत्तराधिकारी होने का कोई ये सवाल ही नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आज आप ज्वाइन किए हैं तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता जो बिहार के कोने कोने से आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत इमोशनल हूं कि इतने बड़ी संख्या में दूर दूर से आकर के वो इस कार्यक्रम में आए। कई लोग न्यूज़ सुन करके आए हैं, ऐसे ही सुना करके इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझसे जो कुछ भी बंद पड़ेगा उनके लिए करने की कोशिश करूंगा। तो ये थे मनीष वर्मा जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी लेकर, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र नहीं, राजशाही नहीं है कि जिसमें किसी को थोपा जाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना विजन में क्लियर कर दिया कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।